नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां सूत मिल परिसर हेलीपैड पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी बता दें कि जसपुर मंडी परिसर पहुंचे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं जनता ने भी उनका फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और साथ ही जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रमों के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा और जसपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम धामी ने शिलान्यास किया है और करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग यहां दिखे और साथ ही लोगों में खासा उत्साह नजर आया। करोड़ों रुपए की योजनाओं का हुआ लोकार्पण। जसपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और साथ ही करोड़ों रुपए की योजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा। ये जो हमारा भोग कुड़ाम जसपुर का उच्चीकरण करने की बात कही है, इसका उच्चीकरण किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। साथ ही में अभी जब हम आ रहे थे तो आपने अभी चूंकि अभी हमको, मैं और माननीय भट्ट जी जब आ रहे थे तो हमको हमारे अधिवक्ता भाई मिले थे, और वो हमारे भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने भी वकालत करी है और मैंने भी थोड़ा बहुत वकालत की जो पढ़ाई है थोड़ी करी है, डिग्री भी हासिल की है। तो वो सब हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हम सब उनकी बिरादरी के लोग हैं। तो और अधिवक्ता भाई ही कुछ कहेंगे तो उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं? क्यों सिंघल साहब है, त्रिलोक भाई, अरविंद भाई भी आ गए हैं। तो अधिवक्ता भाइयों के लिए सब जगह चैम्बर बन रहे हैं। हमने हाईकोर्ट में भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, देहरादून में भी दे दिया, रुद्रपुर में भी दे दिया, खटीमा में भी दे दिया पिछले दिनों। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि उनके लिए चैम्बर का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपने जो भी मुझे यहां से प्रस्ताव दिए हैं, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि हम उन सभी प्रस्तावों पर काम करेंगे। मेरे भाई गढ़ी नेगी वाले आए थे, नगर पंचायत वहां बन गई है, वो मुझे धन्यवाद कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सिख बंधु आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आनंद कारज के लिए, हमारी मुस्लिम बहनें नगर समान नागरिक संहिता के लिए मुझे धन्यवाद कर रही थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी प्रेरणा से हम सब लोगों को ये काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं एक बार फिर से अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अभी त्योहार के विकल्प रहित संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसका अर्थ है कि अगर हमने कोई विकास कार्य करने का संकल्प ले लिया है तो हम उसको पूरा किए बिना रुकने वाले नहीं है, थकने वाले भी नहीं है। और जिस योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, उन सभी योजनाओं का शिलान्यास करना भी हमारा संकल्प है। यह भी हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हम प्रदेश के आज इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले बहुत अधिक मजबूत बना रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल, जल परियोजनाएं एवं विद्युत परियोजनाएं, अनेक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। वहीं भविष्य की योजनाओं को बनाने का भी काम हो रहा है। अभी डॉक्टर सिंघल साहब यहां से कह रहे थे कि ये जो काशीपुर से धामपुर की रेल लाइन है, उसके लिए भी बहुत पैरवी करी हम लोगों ने। अजय भट्ट जी लगातार रेल मंत्रालय में गए और उसी के कारण से आने वाले समय में जब इस रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा तो ये तय मानिए कि हमारे यहाँ के आने वाली पीढ़ी, हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर ये लाइन साबित होने वाली है। इसके साथ साथ आकाशवाणी का जो केंद्र है वह भी यहाँ पर बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं इस क्षेत्र को मिलने वाली हैं। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे भाई सांसद ने कोई व्यक्तिगत काम मेरा नहीं कराया, कई बार सोचते होंगे,
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांसद का काम राज्य की सरकार को सहायता करना होता है, समन्वय करना होता है, और केंद्र से हम भारत सरकार से जो चीजें राज्य के लिए चाहते हैं उनकी वकालत करना होता है। उस काम को इन्होंने बहुत मजबूती से किया है। मैं आप सबके बीच में आज कहना चाहता हूं, अजय भट्ट जी ने देश का प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि हमारा देश पिछले 10 सालों में आज दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज देश के अंदर रहने वालों का सीना तो गर्व से चौड़ा है ही है, लेकिन विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनका सीना भी गर्व से चौड़ा है। क्योंकि मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था, मैं पिछले दिनों दुबई और आबू धाबी के इन्वेस्टर समिट के संबंध में इन्वेस्टरों को आमंत्रित करने के लिए गया था। वहां मैंने देखा किस प्रकार से आज हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज जो एक दूरी होती थी विकसित देशों के और भारत के बीच में, उस दूरी को समाप्त करने का काम, उस दूरी को कम करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आज अजय भट्ट जी भी यहाँ है, संजोग से हमारे बीच में ही है। इन्होंने अपना निवेदन आपसे कर लिया। मैं भी इनके लिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो अजय भट्ट जी को यहां से, इस क्षेत्र से बहुत बड़े अंतर से जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए। इस बार जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए कि जसपुर क्षेत्र के लोगों ने, हम कहेंगे कि भाई डॉक्टर सिंघल साहब, हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं, कि अगली बार जब यहाँ का जिस दिन परिणाम खुल रहा हो उस दिन पहले से ही हम कहें कि जसपुर में तो इस बार सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। एक तरफा जसपुर के लोगों ने इधर से भी उधर से भी जो है केवल कमल ही कमल खिला दिया, केवल कमल ही कमल खिला दिया। और भट्ट जी से मैं अभी कह रहा था, मैंने कहा आप इस बार कई लाखों से तो यहां से जीतने वाले ही हैं। आप निश्चिंत होकर जो है केवल और केवल जनता के बीच में जाइए और जो आपने योजनाएं प्रस्तावित की हैं, आगे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया का बनने वाला है उनके तीसरे कार्यकाल में। तो आप तो इस तैयारी में रहिए कि अगली बार हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र में और बहुत सारी योजनाएं, कौन कौन सी नई योजनाएं यहाँ लाई जा सकती हैं, आप हमको भी बताइए और आप उसके लिए अभी से योजना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ये तो चुनाव तो हमारा समय से हो ही जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से यही अनुरोध करते हुए, आप सब लोग तैयार है ना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए? वहां पीछे तक आवाज जा रही है मेरी? सब देश का प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि हमारा देश पिछले 10 सालों में आज दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज देश के अंदर रहने वालों का सीना तो गर्व से चौड़ा है ही है, लेकिन विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनका सीना भी गर्व से चौड़ा है। क्योंकि मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था, मैं पिछले दिनों दुबई और आबू धाबी के इन्वेस्टर समिट के संबंध में इन्वेस्टरों को आमंत्रित करने के लिए गया था। वहां मैंने देखा किस प्रकार से आज हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज जो एक दूरी होती थी विकसित देशों के और भारत के बीच में, उस दूरी को समाप्त करने का काम, उस दूरी को कम करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आज अजय भट्ट जी भी यहाँ है, संजोग से हमारे बीच में ही है। इन्होंने अपना निवेदन आपसे कर लिया। मैं भी इनके लिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो अजय भट्ट जी को यहां से, इस क्षेत्र से बहुत बड़े अंतर से जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए। इस बार जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए कि जसपुर क्षेत्र के लोगों ने, हम कहेंगे कि भाई डॉक्टर सिंघल साहब, हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं, कि अगली बार जब यहाँ का जिस दिन परिणाम खुल रहा हो उस दिन पहले से ही हम कहें कि जसपुर में तो इस बार सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। एक तरफा जसपुर के लोगों ने इधर से भी उधर से भी जो है केवल कमल ही कमल खिला दिया, केवल कमल ही कमल खिला दिया। और भट्ट जी से मैं अभी कह रहा था, मैंने कहा आप इस बार कई लाखों से तो यहां से जीतने वाले ही हैं। आप निश्चिंत होकर जो है केवल और केवल जनता के बीच में जाइए और जो आपने योजनाएं प्रस्तावित की हैं, आगे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया का बनने वाला है उनके तीसरे कार्यकाल में।
तो आप इस तैयारी में रहिए कि अगली बार हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र में और बहुत सारी योजनाएं, कौन कौन सी नई योजनाएं यहाँ लाई जा सकती हैं, आप हमको भी बताइए और आप उसके लिए अभी से योजना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ये तो चुनाव तो हमारा समय से हो ही जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से यही अनुरोध करते हुए, आप सब लोग तैयार हैं ना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए? आवाज जारी मेरी सब। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और अन्य विपक्षी दल पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए मंथन कर रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ नैनीताल, टिहरी और अल्मोड़ा लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने पहले के सांसदों को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पौड़ी लोकसभा सीट के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बरूली और हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा। और इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि पौड़ी और हरिद्वार में प्रत्याशियों के बदलाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड की कोई सोच होगी कि उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाए। नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे देश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान जेपी जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन परम आदरणीय वीर संतोष जी, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया होगा। और दो जो जगह टिकट परिवर्तन हुए उसको लेकर भी पार्टी की कहीं ना कहीं केंद्र की नेतृत्व की कुछ सोच होगी, कहीं उनको अन्य जिम्मेदारियों पर देना होगा। और जहां तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय डॉक्टर निशंक जी और तीरथ जी, उनकी अच्छी कार्यशैली रही है, उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। इस प्रकार कोई परफॉर्मेंस का कोई विषय नहीं जाता है। कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को करारा झटका दिया और बता दें कि उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी दायित्व से मुक्त होकर पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और वहीं इस पर बातचीत करने पर बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि उन्हें पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया गया है इस बारे में वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई परेशानी थी या फिर उनके कुछ सवाल थे तो उनको अपनी बातों को पार्टी फॉर्म में रखना चाहिए था। जानकारी प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से कि विजयपाल सजवान जी ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है ये मुझे पता नहीं है। आखिर अगर उनको कोई परेशानी थी या उनके कुछ सुझाव थे तो उन्हें पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए थी। पार्टी फोरम पे तो विजयपाल सजवान जी ने, मुझे ही नहीं लगता कि कोई बात की होगी। और एकाएक जो है उनका इस्तीफे की जानकारी मिल रही है, इससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पार्टी ने जो है हमेशा उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। उनको विधायक का जो है चुनाव एक बार नहीं कई बार जो है उनको लड़ाया है और महत्वपूर्ण पदों पर वो पार्टी में रहे हैं। और अगर इस समय वो इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसका कारण तो विजयपाल सजवान जी से ही पूछा जाना चाहिए। खबर पौड़ी से है, जहां बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी के रूप में चुने गए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम बनाने को लेकर भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद ने इस प्रोजेक्ट को लेकर 15 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी। और साथ ही कार्यक्रम के दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम के निर्माण से जहां क्षेत्र के आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा तो वहीं पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की सोच पर कार्य करती है और साथ ही माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल बन जाने से क्षेत्र के विकास में ये प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा।
देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि पौड़ी लोकसभा में एक ऐसा युवा प्रत्याशी, एक विजनरी व्यक्ति, जिन्होंने लगातार राज्यसभा में सांसद रहने के बाद भी इस क्षेत्र से उनका लगातार लगाव रहा है। यहाँ की चाहे हमारे उत्सव हो, चाहे यहाँ की कोई रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे ये कि जो तारामंडल का यहाँ पर जो है कि स्पेस सेंटर यहाँ पर बना है, जिसको मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व, पूरे भारत के लोग जो है कि इस पौड़ी को में जो है कि इसको देखने के लिए आएंगे। एक अपने आप में एक अलग तरीके का जो स्पेस सेंटर बच्चों को जो नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और एक पौड़ी जो हमारा जिला है, इस पौड़ी जिले में जो है अंतर्राष्ट्रीय इसकी पहचान बनेगी। यहाँ पर इसको देखने के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी जो है कि बहुत अच्छा वो रहेगा। और हमारे जो इगास पर्व है, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अनिल बलूनी जी को जो है पौड़ी से टिकट दिया है। निश्चित तौर पर हम सब कार्यकर्ता हैं और हम सब कार्यकर्ताओं ने यही ठाना है कि अनिल बलूनी जी को 5 लाख वोटों से जिताना है। तो आदरणीय अनिल बलूनी जी को 5 लाख वोटों से जिताने के लिए हर कार्यकर्ता आज निकल चुका है। सबने संकल्प लिया है कि गढ़वाल का जैसे आह्वान भी किया है आदरणीय बलूनी जी ने, तो इस पूरे उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा मार्जिन होगा जीत का भारतीय जनता पार्टी का, वो आदरणीय अनिल बलूनी जी का होगा। और यही संकल्प लेके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बनूली ने पौड़ी के जनता को तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात देने के लिए दोनों संस्थानों का रांची मैदान के समीप पहुंचकर शिलान्यास किया। और आपको बता दें कि बनूली ने चयनित भूमि का निरीक्षण करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनने पर अनिल बनूली ने कंडोलिया मंदिर पहुंचे और साथ ही जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद भी लिया। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का। भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने के साथ साथ पौड़ी को एक गढ़वाल का बेटा दिया है, जिन्होंने अभी आज अगर आप देखेंगे हमारे पीछे तारामंडल का व पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पे उनको उद्घाटन भी हुआ है। और उस उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ पे एक बैठक भी थी और एक रैली भी थी, जिसमें अनिल बलूनी जी द्वारा काफी पौड़ी को कई सौगात दी गई है, उत्तराखंड को कई सौगात दी गई है। पिछले अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए हमें, सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारा जो लोकल त्योहार है, जो लोक पर्व है बुग्याल, उसको पूरे प्रदेश में एक पहचान दिलाई है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी देवतुल्य जनताओं का, मातृशक्ति का, जो आज यहाँ उपस्थित हुए, और उनका बहुत बहुत स्वागत और आभार, अभिनंदन। देखिए, अब पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से पार होने वाली है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर अब ये कोई किसी को शक नहीं है कि 5 सीटें जीतेंगी। अब यही चर्चा है कि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों में सबसे अधिक बहुमत के साथ कौन सी सीट जीतेगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया सबने कि हमारे गढ़वाल लोकसभा से 5 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और एक कीर्तिमान बनाए। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और आने वाले समय में इसके लिए कार्य करेंगे। पौड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र की आर्थिकी के लिए, यहाँ की विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक तारामंडल और एक माउंटेन म्यूजियम का निर्माण किया है। हम सभी लोग बड़े हर्षित और उत्साहित हैं, क्योंकि पौड़ी में पहली बार एक ऐसा कार्य हो रहा है जिसको देखने के लिए अन्य जनपदों से भी लोग आएंगे और बहुत संख्या में लोग आने वाले हैं। पर्यटक भी यहाँ आएंगे और छात्रों के लिए भी, और जो खगोल वैज्ञानिक हैं उनके लिए भी ये एक केंद्र बन रहा है, जिससे कि उनको जानकारी उपलब्ध होगी। पौड़ी में तारामंडल और माउंट म्यूजियम जो बन रहा है, एक बड़ी सौगात है पौड़ी के लिए। और इसमें जो है आदरणीय बलून जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी निधि से 15 करोड़ जो है पौड़ी के लिए स्वीकृत कर दिया है। जाति का संबंध नहीं है, और जो लोग जाति से बात करते हैं मैं उसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन
अनिल बलून जी पूरे देश में चर्चित नाम है, मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के नज़दीकी हैं और इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि उनको प्रत्याशी बनाया है। और मैं समझता हूं कि पौड़ी लोकसभा हम सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और अब उम्मीद लोगों को आज की जो भीड़ आपने देखी उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। हल्द्वानी में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है और बता दें कि निर्वाचन विभाग की तरफ से सभी कार्मिकों के ड्यूटी लगाकर चुनाव के सफल संचालन के लिए कार्मिकों को ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा है। साथ ही जिले के 6 विधानसभाओं में होने वाले निर्वाचन को लेकर कंट्रोल रूम और निर्वाचन संबंधी सभी कार्यालय सीबीपीजी डिग्री कॉलेज में बनाए गए और साथ ही यही कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं इस पर ईवीएम के मास्टर ट्रेनर आरपी पांडे का कहना है कि कार्मिकों को ईवीएम संचालन की पूरी जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं को भी दूर करने का काम किया जा रहा है और साथ ही चुनाव पारदर्शिता पूर्ण हो सके इसके लिए ईवीएम को सील किए जाने से लेकर वोटिंग के दौरान आने वाली दिक्कतों के किस तरह को ठीक करना है इसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां हवन यज्ञ के साथ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले मेले का समापन किया गया। प्राचीन शिव मंदिर उधम सिंह नगर के रामबाग में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बता दें कि 7 दिवसीय भव्य मेले का समापन कर दिया गया है और इस दौरान भारी संख्या में हवन यज्ञ में लोगों ने हिस्सा लिया और इसके अलावा शिव मंदिर कमेटी के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया और साथ ही इस दौरान प्राचीन शिव मंदिर कमेटी रामबाग के प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष से इस वर्ष मंदिर में कई गुना भीड़ देखने को मिली है और साथ ही इस बार 7,50,000 मेला बाजार से आया हुआ है और उन्होंने कहा कि विधिवत रूप से हवन यज्ञ के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। कहना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि मेला समाप्त जैसा ये प्रबंधन के नाते हमको मिला था, मेला समाप्त और हिसाब हम तुरंत करके देंगे, तो हिसाब के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी सभी को बताना चाहता हूं और अपनी प्रबंधन कमेटी भी यहाँ खड़ी है। जो हमारा मेले का हिसाब है मोटा मोटा मैं आपको देता हूँ 3,90,930 रुपये हमको जितनी भी दुकानें आती हैं हमको उससे प्राप्त हुआ है, जो कि अन्य सालों की भांति बहुत अच्छा है। और 2,90,000 रुपये हमको झूले से प्राप्त हुआ है। बात हमने उसको 2,40,000 में पिछली बार था, 20% बढ़ा के 2,88,000 होता है, तो ऐसे करके 2,000 उसने और भी बढ़ा के दिया है हमको खुश होकर हमारी कमेटी के प्रबंधन को देखते हुए, तो 2,90,000 हमको वहां से मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।